नमस्कार मित्रों। हमने पूर्व के वीडियो में जो है व्यंजन संधि के बारे में चर्चा की है और व्यंजन संधि के जो है एक या दो नियमों को हमने पढ़ा है, सीखा है, समझा है। क्योंकि जैसे कि पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्यंजन के बाद यदि कोई व्यंजन आता है और व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर आता है या स्वर के बाद कोई व्यंजन आता है तो वहां पर जो है व्यंजन संधि होती है। और उसके पहले नियम में हमने ये पढ़ा कि जहां पर कच तट तप के आगे यदि कोई स्वर आ जाए या किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आ जाए या यर ल व ह श आता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का जो है तृतीय वर्ण में वो परिवर्तित हो जाता है और उसके परिवर्तन होने से शब्द में एक विकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उसमें एक परिवर्तन आ जाता है। आज हम उसका जो है व्यंजन संधि के तीसरा नियम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का जो है तीसरा नियम पढ़ेंगे कि यदि ए और द के यदि ए और द के पश्चात, ये तीसरा नियम, यदि त और द के पश्चात या बाद में, त और द के बाद में च अथवा छ हो तो, च अथवा छ हो तो च त और द के स्थान पर त और द के स्थान पर च हो जाता है, च हो जाता है। व्यंजन संधि का ये तीसरा नियम है और इसमें यदि त और द के, यदि त और द यानी कि यदि त उदर वर्ण यदि आता है, व्यंजन यदि आता है और उसके बाद में यदि च और छ आदि वर्ण यदि आते हैं तो उसके स्थान पर इस त और द या तो त आए या द आए, या तो त आए या द आए। इसके बाद में यदि कोई च और छ आता है तो त के स्थान पर भी जो है च हो जाता है और द के स्थान पर भी च हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए उच्च धन चार। अब ये देखो नियम क्या कहता है कि त और द के स्थान पर ये त आ गया, त और द के बाद यदि च और छ आता है तो यह च आ गया। इसकी जगह यदि छ आता तो भी उसका जो है च हो जाता। तो यदि त और द के पश्चात यदि च और छ हो तो इस त और यहाँ पर द भी हो सकता है, इस त और द के स्थान पर जो है च हो जाता है। तो त और द, त और द के स्थान पर क्या हो जाएगा, च। तो त के स्थान पर तो च हो गया और अब ये च इसके पीछे ये इसमें नहीं मिलेगा, अब बेचारा ये आधा ही रह गया, पूरा नहीं बन पाया। ये जैसा था वैसा ही रह गया। यदि स्वर होता तो इसमें मिल जाता, लेकिन ये जो है पूरा का पूरा ऐसा ही रह गया। तो इसके स्थान पर क्या हो गया, उच्चारण। क्या हो गया, उच्चारण। तो यदि त और द के स्थान पर यदि च और छ आता है तो त और द, यदि त और द के बाद में यदि च और छ आता है
तो त और द के स्थान पर जो है च हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये त की जगह च आ रहा है, ये यहाँ त आया है, तो परिभाषा क्या है, त और द के पश्चात, तो इसके पश्चात ये च आ रहा है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। जैसे शरत धन चंद्र, शरत धन चंद्र, ये त आ रहा है तो त की जगह च हो जाएगा, और ये च इसमें मिल जाएगा तो हो जाएगा शरत चंद्र। क्या हो जाएगा, शरत चंद्र, शरत चंद्र जो है इसका ये हो जाएगा। और यदि मान लिया जाए कि उत्तदन छिन्न, उत्तदन छिन्न, अब ये त आ गया तो त के स्थान पर क्या होगा, च। यदि त और द के बाद यदि च और छ आए तो वैसा ये छ आ रहा है, यहाँ पर च आ रहा था, यहाँ पर छ आ रहा है, तो त और द के पश्चात यदि च और छ आता है तो ये छ आ गया, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो त के स्थान पर क्या हो गया, च, तो ये क्या हो गया, उच्छिन्न, क्या हो गया, ये उच्छिन्न। तो व्यंजन संधि का तीसरा नियम ये कहता है कि यदि त और द के स्थान पर, यदि त और द के बाद में यदि जो है च और छ आता है तो उसके इस त और द के स्थान पर जो है च हो जाता है। त द के बाद में यदि च और छ आता है तो इस त और द की जगह क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो बहुत सीधा साधा सरल नियम है कि यदि त और द के बाद च और छ आता है तो त और द के स्थान पर क्या हो जाता है, च हो जाता है। यदि त और द के स्थान, यदि त और द के पश्चात च और छ आता है तो त और द के स्थान पर च हो जाता है ना। फिर से कि यदि त और द के बाद में च और छ आता है तो त और द के स्थान पर च हो जाता है। तो जैसे ये च आ रहा है त के बाद में तो इसका च हो गया, ये त के बाद में च आ रहा है तो इसका च हो गया, त के बाद में छ आ रहा है तो इसका जो है च हो गया। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि का जो यह तीसरा नियम इस प्रकार से होता है। अब इसके बाद में चौथा नियम क्या कहता है, इसके बाद में चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम क्या कहता है कि यदि त और द के पश्चात, यदि त और द के पश्चात ज और झ आए, ज और झ आए तो और त और ज और झ आए तो त और द के स्थान पर क्या हो जाता है, ज हो जाता है। क्या हो जाता है, ज हो जाता है, ज हो जाता है। तो पहला नियम, चौथा नियम क्या कहता है कि यदि त और द के पश्चात यदि ज आ जाए या झ आ जाए तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। त द के बाद यदि ज और झ आता है तो त और द के इन दोनों के स्थान पर ज हो जाता है।
यदि त और द के बाद ज और झ आए तो त और द के स्थान पर ज हो जाता है। जैसे जैसे सत धन, जैसे सज्जन, सत धन जन। अब परिभाषा क्या है कि यदि त द के पश्चात ज और झ आए तो त और ध की जगह ज हो जाता है। तो यह त आ रहा है, त के पश्चात ज आ रहा है, तो यह ज आ रहा है, तो त की जगह क्या हो जाएगा, ये वाला ज हो जाएगा। तो ये तो हो ही गया, इसकी जगह इसका देखो, इसकी सीट पर ये आकर के बैठ गया, तो इसको तो जाना ही है, तो ये क्या हो जाएगा, सज्जन। क्या हो जाएगा, सज्जन। जैसे जैसे वृद्धझंकार, वृद्धझंकार। तो देखो इसमें, अब इसमें वृद्धझंकार, अब इसमें क्या होगा, वृहत धन झंकार। अब ये ज कैसा है, क्योंकि त और द के बाद यदि ज और झ है तो यह त के बाद में झ आ रहा है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, त की जगह वृहझंकार, वृहझंकार। इस प्रकार से ये चौथा नियम में जो है त ज और झ के स्थान पर ज हो जाता है। तो पहला नियम क्या था, कि पहला नियम यह था कि यदि किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर आए, यदि किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर आए, जैसे क च त ट त प, प्रथम अक्षर है, वर्ग का प्रथम अक्षर है, प्रथम अक्षर आए या किसी वर्ग का प्रथम वर्ण जो आए, उसके बाद में यदि स्वर आता है और यदि यरलवश आता है, यरलवश आता है, और यदि तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण आता है तो उसमें उसी वर्ग का जो है तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद दूसरा नियम था कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है, यदि वर्गों के किसी भी वर्ग का यदि पंचम वर्ण आता है तो प्रथम के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय हो जाता है। यदि पंचम वर्ण जो आता है किसी वर्ग का, तो उसके स्थान पर उसी वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। और तीसरा नियम है कि यदि त और द के बाद में यदि जो है च और छ आता है तो त और द के स्थान पर च हो जाता है। चौथा नियम है, यदि त और द के पश्चात यदि ज और झ आता है तो त और द के स्थान पर ज हो जाता है। जैसे ये हो गया है, जैसे ये हो गया है। अब इसके बाद में पांचवा नियम क्या कहता है, पांचवा नियम कहता है कि यदि त ध के इसके बाद ट और ठ आए तो यदि त और द के बाद या पश्चात में ट और ठ आए तो त और द के स्थान पर ट हो जाता है, ट हो जाता है। बहुत सरल नियम है। यदि त, इसे त का नियम भी कहते हैं। तो यदि त और द के बाद में यदि ट और ठ आता है, त द के बाद में ट ठ आता है, त द के बाद में ट ठ आता है,
तो त और द के बाद में यदि ट और ठ आता है तो त और द के स्थान पर ट हो जाता है, ट और द के स्थान पर ट हो जाता है। जैसे सत धन टीका, तो ये ट आ रहा है तो त के स्थान पर यह ट हो जाएगा, तो सट सट्टिका। इस प्रकार से जो है ये जो है शब्द बन जाएगा। जैसे व्रह टीका, जैसे व्रह जैसे व्रह टीका, व्रह टीका। अब इसका होगा व्रह प्लस टीका, तो यह त आ गया तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। यदि इधर ट और ठ आता है, यदि इधर ट और ठ आता है, ट और ठ आता है तो वृहत प्लस टी, ट आ गया तो ट इस त के स्थान पर क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, तो यह हो जाएगा व्रहटिका। क्या हो जाएगा, ये व्रहटिका। तो इस प्रकार से ये व्यंजन संधि का जो है चौथा नियम है ना। पहला नियम बता ही दिया है कि यदि कच, देखो मैं बीच बीच में वापस पहला दूसरा तीसरा नियम बताते हुए चल रहा हूं कि यदि पहले नियम है यदि क च त ट त प के बाद में यदि कोई स्वर आता है या किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्वर्ण आता है तो उसी के स्थान पर तीसरा हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है। और यदि और जैसे मान लिया जाए कि दूसरा नियम यह कहता है कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो प्रथम के स्थान पर उसी का तृतीय या पंचम वर्णन हो जाता है। और इसके बाद त और द के बाद में यदि च छ आता है तो त द के स्थान पर च हो जाता है। और यदि त द के बाद में जो है यदि ज और झ आता है तो त और द के स्थान पर ज हो जाता है। उसी प्रकार त और द के बाद में ट और ठ आता है तो त और द के स्थान पर ट हो जाता है। तो ये अब इसके बाद में जो है छठा नियम क्या कहता है, पांचवा नियम क्या कहता है कि यदि त और द के पश्चात यदि त और द के पश्चात यदि त और ड के पश्चात जो है ट ड़ और द और श हो तो ड़ और ढ और श हो तो उसके स्थान पर ड़ हो जाता है, उसके स्थान पर ड़ द तो उसके स्थान पर ड़ हो जाता है। अब देखो त और द के बाद में यदि ड़ ध श आता है, श कोण वाला आता है तो त और द के स्थान पर त और द के स्थान पर ड हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि उत्तधन, जैसे उत्तधन ड्यन तो यह त आ रहा है
त के बाद में ड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उड्डयन। क्या हो जाएगा ये, उड्डयन। क्या हो जाएगा, उड्डयन। जैसे मान लिया जाए भवत धन डमरू, भवत धन डमरू, त के स्थान त आ रहा है, त के बाद में ड आ रहा है तो त के बाद में ड का ड हो जाएगा तो भवड डमरू। ये इस प्रकार से जो है इसका छठा नियम में जो है ये इस प्रकार से शब्द परिवर्तन हो जाएंगे। तो त फिर से त और द के बाद यदि जो है त और द के बाद में या त और द के बाद में यदि ज और झ आता है तो त द के स्थान पर ज हो जाता है। त ध के बाद में यदि ट और ठ आता है तो त ध के बाद में त ध के स्थान पर ट हो जाता है। और यदि त और ध के बाद में ड ध श भी आता है, यदि इसकी जगह यहाँ पर श आ जाता तो भी जो है इसका ड होता। तो इस प्रकार से जो यह है पांचवा नियम जो है व्यंजन संधि का बनता है। अब व्यंजन संधि का छठा नियम क्या कहता है कि यदि त और द के बाद र द, यदि त और द के बाद ल हो तो, यदि त और द के बाद ल हो तो, ल हो तो त और द के स्थान पर, द के स्थान पर ल हो जाता है, ल हो जाता है। यदि त और द के बाद में ल आए तो उसके स्थान पर जो है ल हो जाएगा। जैसे तत धन लीन, जैसे तत धन लीन। अब ये त के बाद में ल आ रहा है तो त के स्थान पर तत और द, यानी कि त के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल। तो ये क्या हो गया, तल्लीन। क्या हो गया ये, तल्लीन। उसी प्रकार से जैसे उत्तधन लास, उत्तधन लास, ये त आ रहा है तो त द के पश्चात यदि ला हो तो त और द के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल। तो ये त के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल। तो ये क्या हो जाएगा, उल्लास। क्या हो जाएगा, उल्लास। उसी के बाद में जैसे विद्युत धन लेखा, विद्युत धन लेखा। अब विद्युत त आ रहा है, त के बाद ल आ रहा है तो त के यहाँ क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, विद्युलेखा। त तो हट ही गया, क्या हो जाएगा इसका, कि विद्युलेखा। क्या हो जाएगा, विद्युलेखा। तो इस प्रकार से यदि त और द के बाद में यदि ल आता है तो त और द के स्थान पर ल हो जाता है। और यदि त और द के बाद में ठ आता है तो त और द के स्थान पर ट हो जाता है। और यदि त और द के बाद में ज और झ आता है तो त और द के स्थान पर ज हो जाता है। और यदि त और द के स्थान पर जो है च और छ आता है तो त और द की जगह च हो जाता है। तो मित्रों ये कुछ नियम थे संधि के, और कुछ और भी जो है इसके नियम है जो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद में संधि का आता है अगला नियम,
और ये अगले नियम जो हैं हम अगले वीडियो में जो है ज़रूर पढ़ेंगे। तो इसलिए यदि आप लोगों को संधि समझना आसान हो रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।